नमस्कार। आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर। आज का ही वो विशेष दिन है जिस दिन इस धरा पर 2 महान सपूतों ने जन्म लिया। 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी, जी हाँ, जिन्हें लोग प्यार से महात्मा गांधी भी कहते हैं, उनने जन्म लिया। उन्होंने इस देश को स्वतंत्र करवाने में एक अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने यम नियम पर चलकर सत्य और अहिंसा के 2 हथियार लेकर अंग्रेज़ों को उस देश से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके व्यक्तित्व को और उनकी जीवन शैली से आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। फिर चाहे उनके आचरण की बात हो, सदाचार की बात हो या फिर शिक्षा नीतियों की, वो आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। मुझे याद आता है उनका एक किस्सा, एक दृष्टांत। जब एक माँ उनके पास जाती है और कहती है कि बापू, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो बापू ने जवाब दिया कि इसे 1 हफ्ते के बाद मेरे पास ले आना। जब 1 सप्ताह के बाद वो माँ फिर अपने बच्चे को लेके बापू के पास जाती हैं और कहती है कि हाँ बताइए बापू। तो बापू ने बेटे को कहा कि बेटा, ज़्यादा गुड़ नहीं खानी चाहिए, इससे दांत खराब हो जाते हैं या स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो माँ बोली कि इसके जब यही शब्द बोलना था, यही बात कहनी थी, तो ये तो 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी, तो उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम क्यों लिया। तो बापूजी ने जवाब दिया कि 1 हफ्ता पहले तक मैं खुद गुड़ खाता था, तो इसलिए मैंने 1 हफ्ता पहले गुड़ खुद छोड़ी। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि गुड़ छोड़ दीजिए, गुड़ मत खाइए। कहने का मतलब ये है कि वो जो हमें एक आचरण वाली शिक्षा देते हैं कि जो चीज़ हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से जिस चीज़ की हमें अपेक्षा होती है, वो हमें पहले खुद में समाहित करनी चाहिए, खुद हमें उसकी अनुपालना करनी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुआ। उनका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको हम बड़े विशेष तरीके से मनाते हैं और सरकार ने पिछले 2014 से इस दिन को राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत भी मनाया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं गांधी जी स्वच्छता पे भी बहुत विशेष ध्यान देते थे। वो अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाना चाहते थे। और अब बात करते हैं एक दूसरे व्यक्तित्व की, जो न किसी कद काठी में और ना ही किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं, दुबले पतले से व्यक्ति हैं। बचपन में स्कूल जाते थे, नदी पार करके स्कूल जाते थे, नाव में बैठने के लिए किराया नहीं होता था, तैर कर जाते थे। एक वैसा स्वाभिमानी व्यक्ति जिसे लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं। जी हाँ, वो व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। उनके जीवन से हम जितना सीखें, यदि हम कल्पना करें कि आज के देश में ऐसे राजनेता हों, तो मुझे लगता है कि देश अपनी उन ऊंचाइयों को अवश्य छुएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की होगी। 1965 में जब देश में भुखमरी का समय चल रहा था, एक और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकायत चली थी, ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया और देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस वक्त शास्त्री जी ने एक कुशल सेनापति का परिचय देकर लाहौर तक को अपने कब्जे में कर दिया था। उसके बाद जब संधि हुई तो उन्हें ताशकंद बुलाया गया। ताशकंद की बात बहुत दुखद है। ताशकंद में जब समझौते के लिए चाइना जाते हैं तो अगले कुछ दिनों 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु का संदेश भारतवासियों को मिलता है।
उनकी ये अचानक मृत्यु का होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जब देश में भुखमरी थी तो उन्होंने एक समय का अन्न छोड़ दिया देश के लिए। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन संपूर्ण देश के लिए हों, उनसे हम आज भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसे महान सपूतों के लिए ये दिन 2 अक्टूबर का न्यौछावर है। आज उनके दोनों महान सपूतों का जन्मदिन है। उस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप उनके जीवन से सीखें। और इसी के साथ ही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन भारद्वाज शिक्षण संस्थान जो अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। जी हाँ, 14 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इस संस्थान की नींव रखी गई थी, ये सोचकर कि हम क्षेत्र के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा अध्यापक तैयार करेंगे जो सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना ना जाने बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो। इस सपने को साकार करने के लिए संस्थान को इन 14 सालों में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े, परंतु कर्मठ शिक्षकों, चिंतनशील प्रबंधक और कुशल प्रशासन ने इस यात्रा को बखूबी निभाया और ये संस्थान और भी निखर कर सामने आया। ये सारी जो घटनाएं 14 सालों में हुई, ये एक आंदोलन की तरह घटित हुई और संस्थान जो है अपनी एक नई छवि लेकर, एक उज्ज्वल छवि लेकर सामने आया है और निखर कर सामने आया है। इसके परिणाम आज हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो 1000 से भी अधिक जो शिक्षक हमने सोसाइटी को दिए हैं, वो किसी न किसी रूप में इस समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये उनके व्यक्तित्व से ही आप देख सकते हैं कि इस संस्थान ने सोसाइटी को किस तरह के शिक्षक दिए हैं। संस्थान का उद्देश्य यहाँ के ट्रेनीज को शिक्षक बनने योग्य बनाना नहीं है, बल्कि एक योग्य शिक्षक बनाना है। इसके लिए वो निरंतर ये संस्थान प्रयासरत है। हर वक्त यहाँ का जो शिक्षक वर्ग है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो प्रशासन है, हर वक्त इसी काम में निरंतर जो है अपना समय दे रहा है, अपना पूर्ण योगदान दे रहा है। आज के इस महामारी के समय में भी जिस तरह से हर क्षेत्र में जिनको कोरोना वॉरियर का नाम दिया जा रहा है, उनके लिए हमारी पूरी भावनाएं हैं, उसी तरह उनके सहयोग में, इसी कड़ी में संस्थान के अध्यापकों ने भी कोरोना वॉरियर का ही काम किया है। जी हाँ, कहीं समाज के लिए इतने लंबे संघर्ष के बाद, हमारी इतनी लंबी यात्रा के बाद कोई ऐसा एक ग्रुप तैयार ना हो जाए जो कागज़ों से, डिग्रियों से तो बीएड हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे बीएड की डिग्री उसके पास हो जाएगी, लेकिन उसके पास जो है वो नॉलेज ना हो, वो ज्ञान ना हो। तो उसके लिए अध्यापकों ने दिन रात कोशिश करके सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपने प्रशिक्षुओं तक, अपने विद्यार्थियों तक जो है सिलेबस और अपने ज्ञान को पहुंचाने की हर संभव प्रयत्न किया है, जिसके परिणाम मुझे लगता है बेहतर हैं। और जहाँ से जो फीडबैक आ रही है, लोगों से जो सुनने को मिल रहा है, लग रहा है कि जो ये प्रयास किए जा रहे हैं ये अवश्य ही हमें जो है अच्छा फल देंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो आज इस संस्थान के जो स्थापना दिवस का जो दिन है उसको भी हम मनाते हैं। तो इस उपलक्ष्य पर संस्थान से जुड़े हुए समस्त अध्यापकों, मैनेजमेंट अधिकारियों, प्रशिक्षुओं, उनके अभिभावकों और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए समाज के उन समस्त लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से एक बार महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।